लेकिन पोल तक की डिस्टेंस जो होती है, सेंटर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, मोटी मोटी बात हमने आपको समझाई। सेंटर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो वक्रता त्रिज्या लिखी जाती है। तो हम कह सकते हैं सीपी बराबर, हम कह सकते हैं सीपी बराबर आर। अच्छा, फोकस दूरी क्या होती है? प्रिंसिपल फोकस से, यानी कि मुख्य फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस है, ध्रुव तक की जो डिस्टेंस होती है वो फोकस दूरी होती है। और एफ पी बराबर स्मॉल है, और फोकस दूरी को स्मॉल से लिख देते हैं, और प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल में बना लेते हैं। तो ये कौन के साथ भी अवतल दर्पण है, वही संबंध फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के लिए होता है, वही संबंध अवतल दर्पण के लिए होता है। तो निगमन एक रख देंगे अवतल दर्पण का। ठीक है, तो जी आपका एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र सी और प्रिंसिपल फोकस एफ और पोल आपका पी है। सीपी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। सीपी क्या है? जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष है। अगर कभी बात आ जाए कि मुख्य अक्ष क्या है तो आपको बताना है। कभी आपसे नहीं पूछते कि मुख्य अक्ष है क्या, तो कह सकते हो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए, ये वाली जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर है। ये वाली जो प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर है। तो समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। ये बच्चों परावर्तन के इमेज बनाने के जो नियम है, इमेज बनाने के नियम, उन नियमों में से एक नियम ये भी है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य के समांतर जा रही है तो टकराने के बाद कहां से आएगी? प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। ठीक, और लोग का सीएम है, सीएम क्या है? आपका अवलंब है। सीएम तत्व क्या है? नॉर्मल है, यानी कि अवलंब। अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि अवलंब क्या है, कैसे जानते हैं अवलंब कौन है, तो आपको याद रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन खींचो और इस पृष्ठ पर कहीं भी मिला दो आप, वो लाइन आपकी नॉर्मल कहलाएगी। तो सी से जाती हुई रेखा हमने खींची, एम पर मिला दी तो सी आपका नॉर्मल हो गया। जी प्रकाश की किरण के एम पर टकराने के बाद कहां से लौटी? प्रिंसिपल फोकस से। प्रश्न अगर कोई क्वेश्चन मार्क लगा दे कि प्रिंसिपल फोकस से क्योंकि, तो आपका जवाब होगा परावर्तन का नियम होता है, अगर कोई भी किरण मुख्य के समांतर है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होगी? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। जितना एंगल जे उतना एंगल जे होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम होता है। आपतन कोण से परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए, इसका नाम जो इधर, अगर हम बात करें एएम की, तो एएम किसके पैरेलल बच्चों? एएम पैरेलल है आपकी सीपी के। एएम किसके पैरेलल? सीपी के, यानी कि मुख्य के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के साथ ऐसे जाएगी। तो ये जो रेखा है सब में कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल है, और ये तिर्यक रेखा होगी। तो जे वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, क्यों? एकांतर कोण है। जे वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है। समांतर रेखा में शर्त होती है कि अगर समांतर रेखा है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, अगर एकांतर कोण बराबर समांतर रेखा होगी। तो समांतर रेखा का प्रतिबिंब पहले साथ दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल से वाले एंगल के बराबर होगा। अब यहाँ प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि जे एंगल टू थीटा कैसे हो गया? जे एंगल टू थीटा कैसे हो गया? देखिए, बहिष्ठ कोण पहले आप लोगों ने पढ़ी होगी। बहिष्ठ कोण में आपने अध्ययन किया, हमारे कोई त्रिभुज है ए बी और सी, जी बहिष्ठ कोण मान लो बना है, इधर ही बहिष्ठ कोण बनेगा और साथ में इधर भी बहिष्ठ कोण बनेगा, इधर ही बनेगा, हर जगह बहिष्ठ कोण बन सकता है। ठीक, आप कौन सा समझो बस। अगर इस वाले बहिष्ठ कोण की बात करें तो बहिष्ठ कोण एक साथ होती है कि किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण सुदूर के अंतःकोण के बराबर होता है, किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण सुदूर के अंतःकोण के बराबर होता है। तो अगर इस वाले बहिष्ठ कोण की बात करें तो सुदूर यानी कि पास वाले को छोड़कर सामने वाले दो आ गए, एक के इनके योग के बराबर जे वाला कोण। अब मान लीजिए जे वाला बहिष्ठ कोण है, जे वाला बहिष्ठ कोण है, तो इसको छोड़िए, ये वाला एंगल लेंगे और ये वाला एंगल। अब देखिए, इस त्रिभुज की बात करें, इसमें एनसी एफ में ये थीटा, ये वाला बहिष्ठ कोण है, ये वाला बहिष्ठ कोण है, तो ये वाला बहिष्ठ कोण ये छोड़ देंगे इतना एंगल, इसके शेष दो कोण होते हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण इसके योग के बराबर। तो इस प्रकार से ये थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए त्रिभुज हम अप्लाई कर रहे हैं एमसीडी, त्रिभुज एमसीडी, त्रिभुज एमसीडी में tan थीटा लगा। tan थीटा वाला साथी क्या होता है? tan थीटा वाला तो लंब बटे आधार। देखिए एमसीडी लंब कितना हो जाएगा? एमडी आधार क्या हो जाएगा? सीडी। तो जो हो जाएगा आपका एमडी बटे सीडी। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। अब इस तरह जाएगा छोटे वाले एम एफ त्रिभुज एम एफ डी कितना हो जाएगा? tan टू थीटा, tan टू थीटा, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो इसमें लंब कितना हो जाएगा? लंब आपका एमडी आधार आपका एफडी हो जाएगा। तो जो हो गया आपका एमडी बटे एफडी, एमडी बटे एफडी समीकरण नंबर 2। देखिए बच्चों, आपके शरीर में दर्पण है छोटे द्वारा के लिए, इन द्वारा बहुत छोटा होगा, कोण का मान बहुत छोटा होगा, यानी कि थीटा छोटा होगा। अगर थीटा छोटा है तो उस परिस्थिति में अभी कौन सा प्यार रखना है आपको? अगर थीटा छोटा है
तो टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर होगा, और आपका टेन टू थीटा लगभग टू थीटा के बराबर होगा। ठीक है, आप देखिए रख दीजिए यहाँ पे थीटा है, टेन थीटा और थीटा रखेंगे, थीटा बराबर क्या मिलेगा, थीटा बराबर मिलेगा आपका एम डी बटे सी डी। समीकरण नंबर 3 इसको, ठीक है, जहाँ टू थीटा लिखा हुआ है, सॉरी जहाँ टेन टू थीटा केवल टू थीटा रखेंगे, तो टू थीटा बराबर आएगा आपका एम डी बटे एफ डी। समीकरण नंबर 1 दिए, आप 3 और 4 का बच्चों भाग कर दीजिए, समीकरण 3 और 4 का भाग करेंगे, ये मिलेगा थीटा बटे टू थीटा बराबर ये आएगा एम डी बटे सी डी, भाग करेंगे साथियों तो ये आ जाएगा आपका एफ डी बटे एम डी। देखिए साथियों एम डी से एम डी आपका कैंसिल आउट, थीटा से थीटा कट जाएगा, 1/2 बराबर आपका आएगा क्या आएगा, 1/2 बराबर एफ डी बटे सी डी। एक कॉन्सेप्ट और समझना है आपको सिलेबस जो दर्पण है साथियों वो छोटे द्वारा रखेंगे। छोटे द्वारा का मतलब ये होगा कि ये द्वारा पता साथियों, ये द्वारा बहुत छोटा है, तो जब दर्पण का द्वार बहुत छोटा हो तो बिंदु एम और बिंदु पी के नजदीक हो जाएगा। अब विचार करो, जे वाला बिंदु मान लो यहाँ पे, तो नॉर्मल खींचेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा कि यहाँ पे बोला जैसे क्या सिद्ध हो रहा है कि जो बिंदु डी है बिंदु पी की ओर खिसकता हुआ जा रहा है, ये डिफरेंस साथियों बहुत कम होता जा रहा है, ये डिफरेंस साथियों बहुत कम होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं इस परिस्थिति में दर्पण का द्वारा बहुत छोटा है, तो जितना एफ डी है उतना लगभग एफ पी के बराबर होगा। दर्पण द्वारा बहुत छोटा है, साथियों बहुत छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि जितना एफ डी है, एफ डी वो लगभग बराबर होगा, एफ डी लगभग बराबर होगा एफ डी के, एफ डी लगभग बराबर होगा एफ डी के। और इस परिस्थिति क्या हुई, डिफरेंस बहुत कम हो गया, तो जितना सी डी है उतना लगभग सी पी होगा, यानी कि सी डी लगभग बराबर होगा आपका सी पी के। तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू, रख दें तो क्या साथियों वाला 1/2 बराबर, जहाँ पर आपका एफ डी लिखा है वहाँ क्या रख दिया हमने एफ पी, और जहाँ सी डी लिखा हुआ रख दिया मैंने सी पी। आगे देखिए ये आएगा 1/2, यहाँ पर एफ पी लिखा है तो एफ पी क्या करना है, एफ पी को स्मॉल एफ माना है और सी पी क्या है आपकी कैपिटल आर। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। साथियों यही आपकी फोकस दूरी और वक्रता कल्याण में दो बातें ध्यान रखने वाली बात है कि जो रिलेशन मैंने निकाला है m बराबर r/2, जो रिलेशन मैंने निकाला है f बराबर r/2, यही उत्तल दर्पण के लिए होगा, यही अवतल दर्पण के लिए होगा। शब्द ये कि दर्पण का द्वार छोटा होना चाहिए, दर्पण का द्वार छोटा होना चाहिए, या कि जो किरण डाल रहे हैं ये किरण मुख अक्ष के लगभग बराबर होना चाहिए। अगर ये किरण मुख अक्ष की बहुत दूरी पर है तो ये वाला सूत्र वैलिड नहीं है। ठीक है, दर्पण का द्वार छोटा होना चाहिए और जो आपतित किरण है प्रिंसिपल अक्ष के नजदीक होनी चाहिए। सावधानी